एक तरफ है नए अपग्रेड्स, बुलेट ट्रेन की स्पीड, मॉडर्न स्टेशन और तेजस जैसे प्राइवेट ट्रेन जहां टिकट 3000 रुपए से कम नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ वहां प्लेटफॉर्म पे बैठा एक स्टूडेंट जिसका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का फॉर्म 3 साल पहले भरा गया था और अब तक रिजल्ट नहीं आया। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बदल गया, लेकिन उस लड़के का फ्यूचर अभी भी पेंडिंग लिस्ट में है। पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवेज ने लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती रोकी है और इसी दौरान प्राइवेट ट्रेन जैसे तेजस सिर्फ एक छोटी सी परसेंटेज लोग ही अफोर्ड करते हैं, जबकि 70% इंडियंस अब भी स्लीपर या अनरिजर्व क्लास में सफर करते हैं। आज वही स्टूडेंट्स रिफॉर्म के नाम पर कुछ बेसिक चेंजेस मांग रहे हैं, एक फेयर सिस्टम जहां सिर्फ ट्रेन नहीं चले सपने भी चले। पर सवाल ये है, क्या रेलवे रिफॉर्म सबके लिए प्रोग्रेस ला रहा है या सिर्फ उनके लिए जो 3000 रुपए का टिकट और प्राइवेट लाउंज अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये पूरी रिफॉर्म्स की स्टोरी, लेकिन शॉर्ट में। रवि एक मिडिल क्लास अकाउंटेंट है जो रोज दिल्ली से गाजियाबाद ट्रेन से ऑफिस जाता है। कुछ साल पहले तक वो EMU लोकल ट्रेन लेता था जो 40-50 रुपए में एक तरफ का सफर होता था, लेकिन अब उसी रूट पर मोस्टली प्राइवेट फास्ट ट्रेन चलती हैं, जिनके लिए मिनिमम फेयर 400 या 500 रुपए तक हो गया है। महीने का ट्रैवल का खर्चा जो पहले 1200 था अब 12000 से ज्यादा हो गया है। उसके घर में सिर्फ वही नहीं, उसकी बड़ी बहन भी रेलवे की नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। 2020 में उसने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का फॉर्म भरा, एग्जाम भी दिया। घर में सब सोच रहे थे रवि की जॉब है, उसकी बहन को रेलवे की जॉब मिलेगी, लेकिन 3 साल बीत गए, ना रिजल्ट ना पोस्टिंग। अब उसकी बहन एज लिमिट के करीब पहुंच चुकी है और घर का पूरा प्लानिंग हिल गया है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में अपनी कुछ बेसिक डिमांड्स रखी। उनमें से एक डिमांड है कि वेटिंग लिस्ट और रिजल्ट्स टाइम पर रिलीज हो। जब एक तरफ टिकट 500 रुपए का हो जाता है और दूसरी तरफ जॉब का रिजल्ट 3 साल तक पेंडिंग रह जाए। रवि की बहन अकेली नहीं थी, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरे, NTPC, ग्रुप D, ALP, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवेज ने लगभग 3 लाख परमानेंट पोस्ट खाली छोड़ दी। ना भर्ती हुए, ना रिजल्ट टाइम पर आया, एग्जाम्स कैंसिल हुए, रिजल्ट्स डिले हुए और काफी स्टूडेंट्स एज लिमिट क्रॉस करने के एज पर पहुंच गए। जो सिस्टम कभी भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था, वही अब एस्पिरेंट्स के लिए एक वेटिंग रूम बन गया है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते स्टूडेंट्स ने डिजिटल प्रोटेस्ट किए, #रेलवे रिफॉर्म्स, जहां उन्होंने कुछ वैलिड डिमांड्स रखे, जैसे रेगुलर रिक्रूटमेंट कैलेंडर हो, पेंडिंग रिजल्ट्स और वेटिंग लिस्ट जल्दी रिलीज हो, फेयर और फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस हो, एग्जाम सेंटर्स सबके रीच में हो और रिक्रूटमेंट स्कैम्स पे स्ट्रॉन्ग एक्शन हो। उनका कहना था कि क्या फायदा उस बुलेट ट्रेन का जब रेलवे ही अपने लोगों को पीछे छोड़ रहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के प्रेशर के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने कुछ रिक्रूटमेंट्स अनाउंस किए। 9000 प्लस लोगों को हायर किया गया सिर्फ Q1 में। असिस्टेंट लोको पायलट के 9970 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया और एग्जाम सेंटर्स अब ज्यादा एक्सेसिबल बन रहे हैं। ये सिग्नल्स पॉजिटिव हैं और इससे एक चीज क्लियर होती है, जब आवाज उठती है सिस्टम रिएक्ट करता है। लेकिन रवि और उसकी बहन जैसे लाखों लोगों के लिए सवाल अब भी वही है, क्या ये हायरिंग सिर्फ दिखावट है और क्या वही पुरानी कहानी का एक नया वर्जन रिपीट होगा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि रिफॉर्म का मतलब सिर्फ नई ट्रेन लॉन्च करना नहीं होता, रिफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसे सिस्टम की गारंटी देना जहां ग्रोथ सबको मिले, कम्यूटर को भी और एस्पिरेंट को भी। तो ये था पूरा रिफॉर्म का केस, जिसमें ना सिर्फ बुलेट ट्रेन बल्कि एस्पिरेंट्स के सपने भी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके।